नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट चौथा सॉल्व करेंगे। और आप सबको पता होगा कि लेखपाल हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर तीनों वीडियो ना देखे हो तो तीनों वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहाँ से भी जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और आपको पता हो कि मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, वो भी 10 से 12 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी बता दूंगा। और आप सब प्रैक्टिस करिए और प्लीज़ कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और ये प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे हैं कि कैसे हैं, आप कमेंट करके बताइए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये घटना चक्र मैगजीन का प्रैक्टिस सेट है। घटना चक्र मैगजीन की खास बात ये है कि ये जो प्रैक्टिस सेट अपना डिजाइन कराते हैं, इनकी जो टीम है वो टू द सिलेबस तैयार करते हैं। ये पूरा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। और अगर आपको चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट या पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं या तो उसका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा या तो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में खेलने की उत्तम प्रबंध है। अब आपको बताना है इसमें से कि इसमें से कहाँ पे त्रुटि है। तो विद्यालय में कोई त्रुटि नहीं है, खेलने की उत्तम प्रबंध है ये भी सही है, कोई त्रुटि नहीं। आपको बताना कि ऑप्शन बी सही है या डी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खेलने की त्रुटि है। खेलने का होता है कि नहीं, खेलने का होता है, खेलने की नहीं। तो आपको पता चल गया होगा कि गलती कहाँ पे है, तो गलती पार्ट बी में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। वह खा रहा था वाक्य में कौन सा काल है। वह खा रहा था पूर्ण भूतकाल होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो काम अपना कंप्लीट पूरा नहीं, वह खा चुका था, तब पूर्ण भूतकाल होता है। ये अपूर्ण भूतकाल होगा या संदिग्ध भूतकाल होगा या समान। तो ये दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए दोस्तों, 3 मिनट में आ रहा हूँ या 3 वर्ष में आ रहा हूँ या 3 महीने में आ रहा हूँ या 3 जनवरी को आ रहा हूँ, जुलाई को आ रहा हूँ, इस तरह जितने भी समयवाचक जो शब्द होते हैं उसमें दोस्तों आपका अधिकरण कारक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको चक्षु प्रकाशन का पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। और जो ग्रामीण विकास का आपको क्वेश्चन अगर चाहिए होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा, या तो मैं वीडियो टाइम रहेगा तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ है। तो काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ होता है कि भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, देवता का पर्यायवाची निर्जर होता है, त्रिदश होता है और गिवाण होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर किंकर जो होता है वो देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौटिल्य का विलोम शब्द है। तो कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव होता है। वाक्य के लिए एक शब्द बताना है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो दोस्तों, जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे उसे निर्मम कहते हैं। और निर्दयी आप जानते हो कि जिसके हृदय में दया नहीं होती है, दया नहीं होती है। और निर्भय मतलब बिना भय का, बिना भय का। ठीक है, जिसके अंदर भय नहीं होता है उसे निर्भय बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सातवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बताना होगा कि इसमें से शुद्ध शब्द छांटना है कि कौन सा अभ्यस्त किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अभ्यस्त इसी तरह से लिखा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तख्त या तख्त तात मुहावरे का अर्थ होता है। तो तख्त या तख्त तात मुहावरे का अर्थ होता है कि शान से रहना या भूखों मरना। ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण का विलोम होता है। तो दोस्तों, अगर दिशा की बात करेंगे, ये ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर दिशा की बात करेंगे तो साउथ का हो जाता है उत्तर हो जाता है,
और लेकिन ये यहाँ पे दक्षिण लेफ्ट राइट की बात करेंगे तो राइट का लेफ्ट हो जाता है, तो लेफ्ट यानी कि बाम हो जाएगा। अगर यहाँ पे उत्तर होता तो एक बार आप सोचते कि कौन सा होगा। तो दक्षिण का विलोम क्या होता है? दक्षिण का या तो वाम होगा या फिर उत्तर होगा। तो यहाँ पे उत्तर दिया नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं कि लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों लाभ के लिए व्यापार या शेयर खरीदने में पूंजी लगाना, इसको दोस्तों निवेश बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चयन करना है। तो दोस्तों देखिए, ये तद्भव बताना है। ये सब दोस्तों ये ये तत्सम शब्द हैं, ये सब तत्सम शब्द हैं, इसमें तब तद्भव एक ही है, ये ओझा। और इसका दोस्तों तत्सम शब्द क्या होगा? इसका तत्सम शब्द उपाध्याय होता है। इसका तत्सम उपाध्याय होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और दोस्तों इसका इसका जो ओष्ठ का होता ऊंट होता है, इसका तद्भव होगा। इसका दोस्तों ऊंट होता है, इसका उष्ट का ऊंट होता है। और उलूखन का दोस्तों ओखली होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ ओखली। ओखली, ये उलूखन का ओखली, ओष्ट का ऊंट और उष्ट का ऊंट, ये और ओझा का उपाध्याय। तो ये आपका मैंने बता दिया। और दोस्तों ये उपाध्याय जो है ये तत्सम है, बाकी ये सब ये तद्भव मैंने बताए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऊन का तत्सम होगा, तो ऊन का जो तत्सम होता है ये ऊर्ण होता है, और यहाँ पे बड़ा ऊ रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से बाण का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो दोस्तों सर, सिलीमुख, सहायक, ये बाण का पर्यायवाची होता है। ये नीरद जो है ये बाण का पर्यायवाची नहीं बल्कि बादल का पर्यायवाची होता है। ये बादल का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कुंज का पर्यायवाची है। तो दोस्तों कुंज का पर्यायवाची उपवन होता है। गगनचुम्बी में कौन सा समास होता है? तो गगनचुम्बी मतलब गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, चूमने वाला। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए कारक शब्द आ गया, तो जब कारक जहां पे आता है वहां पे तत्पुरुष हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो दोस्तों इसके शुद्ध अप्रत्याशित कैसे लिखा गया? तो अप्रत्याशित इस तरह से लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अति अतियूष्म में प्रयुक्त संधि कौन है? तो दोस्तों अतियूष्म का जब संधि विच्छेद करेंगे आप, तो अति प्लस ऊष्म होता है। और दोस्तों ये है यण संधि का उदाहरण है ये। अगले प्रश्न चलते हैं, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष आदि कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अव्यय जो होते हैं उनमें वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो उसी तरह रहते हैं, बदलते नहीं हैं। अब दोस्तों आपका दो प्रश्न है, इसको ये गद्यांश दिया उसको पढ़ के आपको दो प्रश्नों का उत्तर देना है। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गुण तत्व, सत्य की तलाश, बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, और जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया है। एक नई रौनक, एक नया रंग, नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। तो ये था दोस्तों गद्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका चलते हैं आंसर देते हैं। दोस्तों
अब देखिए वीरता हमेशा कैसी होती है, तो दोस्तों लास्ट वाले पैराग्राफ में था वीरता नई हो निराली होती है। अगला प्रश्न है कि वीरता एक प्रकार की है, तो दोस्तों वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा होती है। अब अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है और कवित्री इस तरह से लिखा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, तो अगर एक वचन बहुवचन में समस्या हो तो आप उस शब्द का एक वाक्य बना के प्रयोग कर लीजिए। तो जैसे आपने एक वचन विधि का बहुवचन विधियां होता है, ये आप सुने हो, माता का माताएं, महिला का महिलाओं या महिलाएं, लेकिन क्षमा का क्षमाएं नहीं सुने होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्षमा हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहां होगा, तो जब दोस्तों जब संदेह होता है तो संदिग्ध वर्तमान होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सोम का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो दोस्तों सोम का कुबेर होता है, यम होता है, चंद्रमा होता है, यानी कि शिव जो होगा वो सोम का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। और आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। तो और किसी भी तरह का किसी भी सब्जेक्ट कोई पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस सब्जेक्ट का लेखपाल परीक्षा से संबंधित पीडीएफ चाहिए, तो मैं उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।